इंटरनेट पर रिसेंटली में एक शॉकिंग टर्म वायरल हुई, ग्लोबल रेप अकेडमी। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ, ये कोई रियल अकेडमी या इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये एक टर्म है जो मीडिया ने यूज़ की है उन ऑनलाइन ग्रुप्स के लिए जहाँ डेंजरस और क्रिमिनल डिस्कशन हो रहे हैं। एक्सपोज्ड क्या हुआ है? इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि कुछ प्राइवेट ऑनलाइन स्पेसेस में लोग इलीगल और एब्यूसिव बिहेवियर को डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों को हार्म करने का तरीका शेयर कर रहे हैं। क्लोज ग्रुप में डिस्टर्बिंग कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है। ये सब इतना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है कि इसे अकेडमी जैसा नाम दे दिया गया। हाउ इट वर्क? ये नेटवर्क कैसे ऑपरेट करते हैं? एनक्रिप्टेड ऐप्स और प्राइवेट फॉरम्स का यूज़, एनोनिमस आइडेंटिटी, इनवाइट ऑनली ग्रुप्स जहां आउटसाइडर इजीली एंटर नहीं कर सकते। इस वजह से इन्हें ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। रियलिटी चेक देते हैं थोड़ा सा इसका। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई कम्युनिटी या लर्निंग स्पेस नहीं है। ये सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी है। विक्टिम्स को लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा होता है। लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिवली ऐसे नेटवर्क को ट्रैक करती है, इन्वॉल्व लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है। जो चीज़ ऑनलाइन हिडन लगती है वो सेफ नहीं होती। ये केस हमें क्या सिखाती है? इंटरनेट का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है, एनोनिमस प्लेटफॉर्म्स का डार्क साइड और अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। हर वायरल टर्म्स के पीछे एक रियलिटी होती है और कभी कभी वो रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है। इन्फॉर्मेशन रखो, अलर्ट रहो और ऐसे डार्क कंसर्न से दूर रहो। सिर्फ हम आपको यही चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। अब एक चीज़ आप सभी के लिए और बता दें, एक्सपोज्ड क्या हुआ इसमें। इन्वेस्टिगेशन जैसे CNN रिपोर्ट्स में पता चला है कि कुछ लोग प्राइवेट ग्रुप्स, टेलीग्राम, डार्क वेब एक्सेट्रा में सेक्सुअल असॉल्ट करने के तरीके डिस्कस करते हैं। विक्टिम्स को ड्रग करके अटैक करने के मेथड शेयर करते हैं। कभी कभी वीडियोस का कंटेंट भी सर्कुलेट करते हैं। रेप अकेडमी क्यों बोला गया? मीडिया ने इसलिए से ये टर्म दी है, लोग एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से करना है तुम्हें, जैसे कोई क्लास जहाँ पर गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं। रियलिटी क्या है? कोई ऑफिशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटी है नहीं। पुलिस और एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीरियस क्यों है ये बता दिया जाए। ये केस हाईलाइट करते हैं इंटरनेट का मिसयूज़, वुमेन्स सेफ्टी इश्यूज़, इनक्रिप्टेड ऐप्स पर मॉनिटरिंग की डिफ़िकल्टी। जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके लिए कुछ गलत सोच या मोटिव्स हो सकते हैं। पावर कंट्रोलिंग का फीलिंग, दूसरों पर ज़बरदस्ती कंट्रोल करना, डिसऑर्डेड सेक्सुअल माइंडसेट, कंसेंट को इग्नोर करना, ऑनलाइन ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस जहां लोग एक दूसरे को भड़काते हैं, कभी कभी शौक या टाबू चीज़ों से भी थ्रिल करने। लेकिन ये सब जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ रीज़न है जो एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ लोग ऐसे क्यों करते हैं। विक्टिम्स को सीरियस फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा होता है। ऑफेंडर्स के लिए सख्त लीगल पनिशमेंट्स, इंडिया में रेप के लिए लंबी जेल, इम्प्रिजमेंट तक। सोशल और पर्सनल लाइफ बर्बाद हो जाती है। सिंपल कंक्लूजन निकाला जाए, ऐसे काम से किसी को रियल बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ नुकसान, क्राइम और ज़िंदगी खराब होती है, विक्टिम्स की भी और ऑफेंडर्स की भी। यहाँ पर हमने चीज़ डिस्कशन की है। अब आप सभी को बता दिया जाए, ये चीज़ें जो आप लोग मार्केट में देखते हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग इलीगल वेबसाइट पे जाके चैट्स करते हैं, कॉल्स कर रहे हैं, एक्सेट्रा सो ऑन, खुल के सोचते हैं हम लोगों को कोई देख नहीं रहा, जान नहीं रहा, लेकिन आपका मिसयूज़